नॉन करंट एसेट्स में मैंने आपको बता दिया था, प्रॉपर्टी प्लांट इंटेंजिबल में बता दिया था, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, है ना। अगला बच्चे नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है। लाइबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली दायित्व, हिंदी में दायित्व कहते हैं, या आप कह लो जितना आपको पैसा भी किसी को पे करना है, किसी भी फॉर्म में आपको अगर पेमेंट करनी है तो वो क्या है, लाइबिलिटी। दो तरह की होगी, नॉन करंट और करंट। करंट वो होगी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिटर। कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर जिससे हमने उधार में सामान खरीदा, तो वो क्या है हमारा, उसको हमें पेमेंट करनी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। डेटर क्या होता है? जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं। और क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। अगला है बच्चे बोरोविंग है। बोरोविंग का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोविंग आता है करंट में, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग आता है नॉन करंट। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का मतलब होता है दो चीजें, वापस मैं बता दूं। ट्रेड पेएबल कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। ट्रेड पेएबल में होता है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, ठीक है। मतलब अगर हम किसी से सामान उधार में खरीदते हैं तो उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो क्या है, क्रेडिटर। और मान लो उसको हमने चेक दे दिया फ्यूचर की डेट का, तो वो क्या बन गया, बिल्स। एक्चुअली एग्जैक्टली चेक नहीं होता, बट आप समझो कि एक तरीके का चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, अभी आगे आप पढ़ोगे उसको। सेल्स आपको पता है, सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू का मतलब होता है वो पैसा जो आपके पास सामान को बेचकर आया, उसे क्या कहते हैं, सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। जो सामान को बेच के पैसा आया उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू। क्लियर? रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को घटा देते, जैसे मान लो कोई मार्कर है, कोई पेन है, पेन को मैंने 8 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए मेरा क्या है, रेवेन्यू। और 8 रुपए क्या है मेरा, कॉस्ट। रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटा दो, 10 रुपए में से 8 रुपए को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया, 2 रुपए। तो प्रॉफिट 2 रुपए है। लोगों को लगता है नहीं 10 रुपए आ रहे हैं तो सारा का सारा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं होता। कोई चीज आप बेच रहे हो तो उसको बनाने की भी तो कॉस्ट लगी होगी। मेरी बात आ रही है समझ? तो आप जब कोई चीज बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट, और जब बेच रहे हो उसका अमाउंट, जो अमाउंट आ रहा है वो रेवेन्यू, और कॉस्ट में से माइनस कर दो तो प्रॉफिट। एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं पता है? हाँ जी, बता सकता है मुझे? एक्सपेंस हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जनरली जो छोटे खर्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस, ठीक है ना। जो पीरियोडिकल इन नेचर के होते हैं, पीरियोडिकल इन नेचर का मतलब जो आप बार बार देने पड़ते हैं, जैसे रेंट हर महीने देना पड़ता है, सैलरी हर महीने देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर एक बड़ा अमाउंट होता है, और ये कभी कभी होता है, ये हमेशा। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग कंपनी हर रोज तो नहीं खरीदेगी ना, हर महीने तो नहीं खरीदेगी, साल 2 साल 5 साल में एक बार खरीदेगी। मशीन वो हर महीने नहीं खरीदेगी। तो जो बड़ा खर्चा होता है, जो एसेट्स को खरीदने के लिए आप पेमेंट करते हो, उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, दो चीजों में, या तो एसेट्स को बढ़ा दे, क्या करते हैं, एसेट्स को बढ़ा दे, लाइबिलिटी को घटा दे, उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस किसे कहते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो रिक्योरिंग इन नेचर है। रिक्योरिंग का मतलब जो डेली नेचर के हैं, जो किस नेचर के हैं, डेली नेचर के हैं, जो डेली होते हैं। प्रॉफिट बता दिया था, गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। गेन जो है ना, प्रॉफिट है, दोनों में बहुत फर्क है। लोगों को समझ में नहीं आता गेन और प्रॉफिट का डिफरेंस। प्रॉफिट जो होता है वो मेरे नेचुरल बिजनेस से आता है। जैसे मान लो मेरी चेयर की फैक्ट्री है, तो चेयर को बेच के जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मान लो मैंने कहीं से चेयर खरीदी 200 रुपए की और 250 रुपए की बेच दी, तो 50 रुपए मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। तो वो तो हुआ मेरा बिजनेस नेचर। गेन धन, गेन जो होता है वो इंसिडेंटली होता है, मतलब कभी कभार होता है। जैसे मान लो मैंने एक मशीन रखी है, चेयर बनाने के लिए मैंने एक मशीन
रखी थी और उस मशीन की कॉस्ट आज के टाइम में 10,000 रुपए है। पुराना हो गया, कबाड़ की वैल्यू हो गई है, लेकिन मैंने उसको बेच दिया 15,000 रुपए में। कितने में भाई? मशीन रखी थी 10,000 की वैल्यू थी, बेच दिया 15,000 में। तो मुझे जो ये गेन हुआ, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि मशीन बेचने का मेरा काम नहीं है, मेरा काम किसका है? चेयर बेचने का। बट किसी कारणवश मुझे मशीन बेचना था और उससे मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इंसिडेंटली कोई प्रॉफिट हो जाए जो आपकी बिजनेस की नेचर का ना हो, याद रखना, किसकी नेचर का ना हो? बिजनेस की नेचर का ना हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड ना हो, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम प्रॉफिट नहीं कहते, क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। लॉस, लॉस तो पता ही है आपको। डिस्काउंट, डिस्काउंट, अच्छा लॉस क्या होगा? लॉस होगा आपके पास जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिवेन्यू कम। मतलब एक्सपेंस आपके कंपनी की ज्यादा हो गई हो और रिवेन्यू आपकी कंपनी का कम हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉस। डिस्काउंट बच्चे क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब हुआ आपके पास जब कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो तो सामने वाले पार्टी को क्या देते हो? आप एक तरह ऑफर देते हो, जिससे वो अट्रैक्ट होके आपकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, तो उस ऑफर को क्या कहते हैं? डिस्काउंट, छूट। मतलब आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? कस्टमर्स को उसकी प्राइस में डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब छूट दे रहे हो, कम कर रहे हो प्राइस को, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ये दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट होता है जब वो कैश आपको दे देना तो उसको आप एडिशनल बेनिफिट देते हो, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है बिजनेस में उधार में होता है ट्रांजेक्शन, तो हर बिजनेस में डर लगा रहता है बिजनेसमैन को कि सामने वाला पार्टी उधार में तो लेगी या पैसा देगा कि नहीं देगा। तो उससे वो बचने के लिए क्या करता है? अपने कस्टमर को ऑफर देता है कि भाई देख, अभी पेमेंट कर देगा तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दे देंगे। मतलब डिस्काउंट जब आप उसका पर्पस हो पैसा लेना तो उसे क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। और जब आपके बिजनेस में पर्पस हो, डिस्काउंट देने का पर्पस हो कि प्रोडक्ट बिक जाए जैसे तैसे, चाहे उधार में बिक जाए चाहे कैश में बिक जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अगला है बच्चे ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब आप अपने पर्सनल पैसे यूज के लिए क्या करते हैं? पर्सनल यूज के लिए जब आप पैसा बिजनेस से निकालते हो तो उसे ड्राइंग कहते हैं। वो एक दुकानदार है, दुकानदार जो है गल्ले पे बैठा है, बिजनेस कर रहा है, उसका बेटा आता है और उसमें से वो 10 रुपए निकाल के उसको आइसक्रीम खाने के लिए दे देता है, तो उसने पर्सनल यूज के लिए 10 रुपए जो निकाले वो क्या माना जाएगा? ड्राइंग माना जाएगा। तो ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करना। अगला है परचेज। जब आप कोई चीज सामान खरीदते हो तो उसे क्या कहते हैं? परचेज। स्टॉक क्या है? एसेट्स होता है। मैंने आपको बताया स्टॉक 3 तरह का हो सकता है,